आपका सर्वोत्तम टॉपर क्लासेज में स्वागत है। जो आपके सामने हिंदी वर्णिका भाग 2 के कहानी दही वाली मगम्मा, जो कर्नाटक यानी कन्नड़ कहानी है, जिनका लेखक श्रीनिवास शर्मा। इस कहानी में मगम्मा नाम की एक स्त्री रहती है। वो मगम्मा के अलावा 3 सदस्य इनके परिवार में रहते हैं। मगम्मा के गांव का नाम बेटकनपुर है, जो बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती है। और बेंगलुरु शहर जब जाती है तो लेखक के घर जरूर जाते। वहाँ पे एक महिला रहती है जो मगम्मा माँ कहकर पुकारा करती है, माँ कहकर पुकारा करती है। और ये मगम्मा दही बेचकर सुबह दही लेकर बेंगलुरु शहर में चली जाती है। और जो वहाँ से दही बेचकर पैसे उसे होते हैं, अपने घर के आर्थिक यानी कि भोजन पानी राशन जो है उसको चलाते हैं। इनके एक बेटे और एक बहू और एक पोते हैं। बहू का नाम नजम्मा है, बहू का नाम नजम्मा। मगम्मा पोते से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते। जब शहर से दही बेचकर आती थी तो पोते के लिए कुछ न कुछ लेकर आया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहू ने अपने बेटे को मार रही थी, तो मगम्मा देख ली। मगम्मा को माना करने पर बहू ने कहा कि ये बहू से अनाप शनाप मगम्मा पर बोलने लगी। मगम्मा पर बोलने लगी तो मगम्मा भी उलझ गई। वो बोली कि आने दो बेटे को, हम तुम्हें और डांट सुनाएंगे। बेटे आए, जब ये बात सारी बताएं कि देख बेटा, तेरी पत्नी इस तरह से बताई, क्या हम पोते पर पोते लायक नहीं हैं जो हम बोलने पर हम तुम्हारी पत्नी बहुत तरह की बात की। कहें कि बताओ। बेटा बोले कि बोल माँ, अगर तुम को इरादा है कि अगर माँ और पत्नी में किसे चुना जाए तो इस संसार में तो हमें कोई नहीं है, तो हम पत्नी को चुनूंगा। माँ बोली कि अगर तुमको इच्छा है कि मुझे अलग ही कर देना, जिसके कारण हम खा पी लेंगे, तो जो इच्छा है तुम अलग कर दो। इतना कहकर वह पुणे चले जाती है, बेंगलुरु शहर में दही बेचने। वहां जाकर कहानी माँ से सुनाती है, यानी कि औरत से सुनाती है सारी कहानी। और उस माँ की कहानी सुनाती है कि इस तरह की बात है। जब घर आती है तो देखते हैं कि बेटे ने बर्तन को अलग अलग 2 भागों में बांटे। मगम्मा समझ जाती है कि बेटे पोतों ने मिलकर मुझे अलग कर दिए। बेचारी बात सुनती है, देखती है तो बहुत दुखी होती है। वह क्या करती है कि दुखी होते हुए फिर कहती है कि चलो क्या करना है, ये होते हैं जीवन में कि पूरी तरह से खाना वाना बनाकर फिर वही काम इनका दही बेचना। हर चले जाते हैं शहर में दही बेचते हैं। गांव के एक जुगाड़ी था, उसको पता लग जाता है, लेकिन उससे पहले दही बेचने जाती है तो इस माँ को एक मखमल का ब्लाउज थी जो पहने हुए देखी। तो मगम्मा नाम के स्त्री थी, तो ये भी सोची कि ये ब्लाउज कितना का था। मखमल का 8 रुपया का ब्लाउज था। ये भी क्या किया कि अब हमारे पैसा जो बचा है दही बेच के, हमको तो घर चलाना नहीं, अपना पेट को पालना है, पैसा इतना क्या करेंगे, जो भी सुख सुविधा है उसको हम उठाएंगे ला। खूब ये अपना चहल पहल करने लगे। इसी दरमियान एक इनके गांव के नाम का रंगरप्पा नाम का जुआरी था। और जुआरी था जो रास्ते में, जिस रास्ते से बेंगलुरु शहर जाते थे, उस रास्ते में अमराई नाम का एक कुआं था। वहीं पे कुएं पर ये क्या करता था, जुआरी खेलते रहता था। जब पता लगा कि बेटे पुतोह ने इसे अलग कर दिए हैं, तो क्या किया, मगम्मा को कहा कि देख, मुझे कुछ कर्ज के रूप में तू पैसा दो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मगम्मा बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं, हम तुम धरती में गाड़ के रखे हुए हैं, तो मुझे दो।
यहाँ तक कभी चूने के बहाने कभी कुछ के बहाने उसको काट के बैठा लेती थी। और यहाँ तक कि जुआरी जो था रंगरप्पा उसको कलाई धर लिया, यानी हाथ धर लिया, समझे, हाथ धर लिया। यहाँ तक कि मगम्मा से इज्जत भी लूटना चाहता था, धन के साथ साथ इज्जत भी लूटना चाहता था। वहां से जब ये बात को पता लगा अपने बेटे और पुतों को, तो कहा कि ये तो धन बुढ़िया बेचारी क्या दो तो रोटी खाएगी और ये सब धन दूसरा को दे देगी। वो अपने बेटे को यानी कि मगम्मा की पोते को अपने बेटे को क्या किया, मगम्मा के पास भेजी और बोली कि जा तुम मामा भी यानी कि जाना और बोलना हम बुलाएंगे तो तुम आने के लिए मत कहना। वहां गया और बुलाने के बाद भी ये पोते आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बेटे और पतों ने यानी कि नजम्मा ने क्या किए, दोनों सिर झुकाकर क्या किए कि आशीर्वाद माने माफी मांगे, कहें कि माँ जो गलती उस समय हम कर दिए उससे मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। पूरे परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। इनके मगम्मा के पति जब निधन हो जाने के बाद इस तरह से एक कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, एक कहानी से जो शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ऐसा आपके गांव घर में भी एक कहानी देखने को मिलता है कि जब किसी स्त्री का पति रहते हैं तो उसको खूब देख किया जाता है, जब उनकी पति मर जाते हैं तो बहुत बुढ़िया बेचारी को झेलने पड़ता है। आप देख रहे होंगे इस कहानी से सीख जो मिलता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए। फिर ऐसा ऐसा वीडियो और आया करेगा, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा वीडियो जो 15 से 16 नंबर आपको बढ़िया से दिया जाए, जो 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अहम इंपॉर्टेंट रहेगा, फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है।